हाँ? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जतिन पुनिया है। आज मैं और मेरा भाई आज हम डॉक्टर रितेश सिन्हा जी के घर पर आए हैं। रितेश सिन्हा जी से हम कुछ प्रश्न करेंगे और उनसे पूछेंगे उनके जीवन के बारे में। रितेश जी, हम जानते हैं आपको सीपी है और लोग इसे सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर रितेश सिन्हा जी ने सीपी को सेरेब्रल पॉलिसी ना कहकर उसे एक नया नाम दिया है। रितेश सिन्हा जी इसे कहते हैं कैपेबल पर्सन। इन्होंने रिडिफाइन किया है इस चीज़ को। रितेश सिन्हा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में जो एक दौर आपने अभी तय किया है और आगे भी आप बड़ी सक्षमता से, हम पूरा विश्वास है आप तय करेंगे, तो आप सीपी को आप कैसे देखते हैं? आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। और हमें यह भी सुनने को मिला है कि आपने एक नई मुद्रा विकसित की है। उस मुद्रा के बारे में भी हमें बताइएगा। और आपने कोई पेंसिल होल्ड की टेक्निक भी है, ये भी बनाई है, हम ये इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। और आप अपने सीपी को लेकर जो आपके विचार हैं, आप हमारी जनता को बताइए। अरे मैं सीपी जब मेरे को हुआ बचपन में तो डॉक्टर को पता नहीं था। डॉक्टर भी अनजान थे सही पैसे होती क्या है। वो कहते थे कि जब मेंटली रिटायर्ड पर्सन है ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन सबने मिलकर मेरे को बहुत इंकरेज किया। उन्होंने मेरा हर लेवल पे साथ दिया। पहले को स्कूल एडमिशन देने को राजी नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से मेरे को पहले घर पे पढ़ाया। फिर एक स्कूल में एडमिशन दिया, लेकिन उसमें भी कई कंडीशन लगा दी। फिर 1980 में मेरे को सेंट थेरेसा में एडमिशन मिला। वहाँ के टीचर्स और मेरे क्लासमेट्स और प्रिंसिपल सबने मेरे को एनकरेज किया कि आप अपना काम करते रहो। जो भी कोई चीज मेरे को समझ आती थी टीचर्स मेरे को अच्छे से समझाते थे। घर पे मेरे पेरेंट्स मेरे नोट्स लिखते थे। क्लास में कई क्लासमेट्स में नोट्स को कॉपी किया करते थे कार्बन कॉपी से। तो स्कूल में मेरे को काफी इंक्रीमेंट मिला। तब मैंने सोचा कि अपने मैं कुछ अलग करना चाहूँगी लाइफ में, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोगों को सीपी है और लोग अनजान है। तो मैं इस पे काम बताया। फिर मेरे को मुद्राई बारे में पता लगा। मुद्राई क्या होती है एक कहानी के जरिए। वो भी नंदन नाम की मैगजीन में आई थी कहानी, योगी आए, उससे मेरे को मुद्राई का पता लगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने वो कहानी पे अपने अप्लाई किया। अच्छा। तो मेरे को पता लगा कि वायु मुद्रा से स्पष्टि कम होती है। स्पर्शटी टाइटनेस जो होती है वो कम होती है। वो होती है, मैंने खुद महसूस किया। फिर मैंने उससे मैं बाई चांस पेंसिल उस तरीके से पकड़ता रहा। ओके। तो मेरा ये तो और अच्छा तरीका है कि पेंसिल भी पकड़ो और लिखो भी और स्पष्ट लिखो। हाँ जी। मान लीजिए जब जादुई छड़ी हो गई, लोग बोलते ना कि जादुई छड़ी कुछ नहीं होता। जादुई छड़ी खुद बनानी पड़ती है। वो मैंने अपने बनाई जादुई छड़ी, वो भी सिर्फ पेंसिल से। अच्छा। न्यूज से की बॉडी टेंसिस कम होती है, तो अगली जादुई छड़ी हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह से मेरे काम चलता रहा। अच्छा जी। फिर कॉलेज में मैं जब आया 10th क्लास में, 10th में जो टेंशन होती है कि क्या मार्क्स आएंगे क्या मार्क्स नहीं हाँ आएंगे। जी, हाँ जी। तो उस दौरान मेरे को टेंशन थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं दिन भर टीवी देखा करता था, 2 महीने में टीवी देखा।
उसमें यूजीसी के फॉर्म आते थे, उसमें मैंने देखा एक साइकिल, अच्छा। तो उस तरीके से मैंने अपनी साइकिल बनाने की सोची कि मैं अपनी साइकिल बनाऊंगा। तो 2 साल की मेहनत के बाद मैंने साइकिल जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने अपना पूरा कॉलेज किया, बीएससी उसमें की, पूरा रात में घुमा, फिर यहाँ से लेके कुलपुरा तक चला रहा, यहाँ से लेके सिरसा चला रहा, जो कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है। फिर कुलपुरा उजाला लेक चला गया, तब तो फोन होते नहीं थे, हाँ जी, और पता है कि कॉलेज टाइम में मस्ती बहुत होती है, हाँ जी, बिल्कुल। तो मस्ती में मैं क्या रहा है, पेरेंट्स को बताना नहीं था। अब पेरेंट्स को ना बता तो चिंता होती है, चिंता होती है, हाँ जी। तब तो कॉलेज के टाइम में वो लाइफ होती है, कुछ सोचते नहीं हो, तो आधी रात झाड़ू बजती थी, चले तुम बता देते थे। और वो 19 का दौर था, तब ना मोबाइल होता था ना कुछ, तो ऐसी टेंशन। और साइकिल भी मेरी कई बार गिरी हुई है, मैं पढ़ता भी हूँ सड़क अच्छा, पे। तो इस दौरान तो लोगों ने आपकी मदद करी? कनाल के लोग बहुत अच्छे, अच्छा, उन्होंने मेरे को जब भी गिरा हाँ, तभी उठाया। तो उठाया, एकदम एकदम उठाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक बार तो मैं अपना खड्डे में गिर गया था, अच्छा, तो लोग रुके, लोगों ने मेरे को खड्डे से लगी, वो सड़क ठीक नहीं थी, वो बैलेंस बिगड़ गया, खड्डे खड्डे में चली गई, तो लोगों ने मेरे को उठाया, फिर मेरे को मैं बेचारा। लेकिन बेसिकली जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे बहन ने, बिल्कुल बिल्कुल रितेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके साथ बना रहा। बहुत ही आपने अच्छे तरीके से सीपी के बारे में हमें बताया है। हमारे साथ कार्तिक पुनिया भी बैठे हैं, यह मेरे भाई हैं। कार्तिक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सीपी को लेकर आपके क्या विचार हैं, और आप क्या जो हमारी जनता है उनको बताना चाहेंगे? सीपी मेरे हिसाब से सेरेब्रल पॉलिसी नहीं, एक चांस है जो दुनिया को दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम हम दुनिया में कुछ करने आए हैं, और ये करने के लिए हमको आपका साथ चाहिए। बिल्कुल, आप सारी जो जनता है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, और हर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ज़रूर आप अपने विचार रखें। और कार्तिक जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने 2016 में पानीपत एसडी कॉलेज से बीए किया है, और मैं स्टेज प्रोग्राम्स और कविता, शेर व शायरी और मोटिवेशनल स्पीच खुद लिखता हूँ। और आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी सेरेब्रल पॉलिसी के से ग्रसित है, उन्हें आप हीन भावना से ना देखकर उनसे कुछ सीखिए, और उनको जहाँ आपकी मदद की ज़रूरत हो, वहाँ उनकी मदद कीजिए, हौसला बढ़ाइए। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर हमारे साथ कार्तिक जी ने अपने विचार रखे हैं। वो कहना चाहते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी से जो लोग ग्रसित हैं, या जिनको सीपी है,
जैसे डॉक्टर रितेश सिन्हा जी कहते हैं कि ये सेरेब्रल पॉलिसी नहीं, ये कैपेबल पर्सन है, तो इनका आप जज्बा आप देख सकते हैं। डॉक्टर रितेश सिन्हा जी का आप जज्बा देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ से कैसे संघर्ष किया और अपनी लाइफ को एक मोटिवेशन के तौर पर लेकर उन्होंने अपनी जीवन में कार्य किया है। और यहाँ पर कार्तिक पुनिया जी बैठे हैं, इन्होंने भी अपने जैसे अपने कॉलेज किया, इन्होंने बताया कि ये ग्रेजुएशन में पोएम्स लिखते थे, राइटिंग्स करते थे, पार्टिसिपेट करते थे जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, और अब भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपको जब भी कोई रास्ते में या आप कहीं आप पार्टियों में जाते हो या आप शादियों में जाते हो या आप कोई गैदरिंग में जाते हो, तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई आपको व्यक्ति मिलता है तो आपको उसे एक अच्छी नज़रों से देखना है और आपको उसको प्रोत्साहित करना है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप हर एक इस प्रकार के व्यक्ति को आप उसको प्रोत्साहित करें और हर प्रकार से उसे मदद करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है और अपील भी है कि हर एक प्रकार के इस प्रकार के व्यक्ति को आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और ताकि ये अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सके और अच्छे से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सके। थैंक यू।